बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और गुमशुदा रहनुमा मंजर आम पर आ गए हैं और हमेशा की तरह ये रहनुमा भी बड़े अहम रहनुमा थे और कुछ दिन गायब रहने के बाद वो वहाँ ही नमूदार हुए हैं जहाँ पर आजकल अक्सर पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान जाकर नमूदार होते हैं। अली नवाज़ वन साबिक वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी, जिन पर इमरान खान बड़ा एतमाद करते थे, वो उन पर बड़ा एतबार करते थे और ये एक हकीकी खिलाड़ी थे और इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ये रहनुमा थे और इनको भी तोड़ लिया गया है। और पीटीआई के ये एक सख्त जान किस्म के रहनुमा कुछ रोज़ कबल तकरीबन 10 नवंबर को ये गुमशुदा हुए थे और इनका कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ पर गायब हैं, किसके पास हैं। किसी सरकारी इदारे ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की थी और वो मुकम्मल तौर पर अपनी जो फैमिली थी उससे कट हो चुके हुए थे। और फिर हमने देखा कि गुज़िस्ता रोज़ वो अचानक से नमूदार होते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ़्तर में और वहाँ पर जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े होकर वहाँ पर वो अपनी पिक्चर बनाते हैं और उनके गले में जो झंडा होता है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का होता है और वो वहाँ से ऐलान करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है और यूँ उनकी जो नई सियासी इनिंग है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से शुरू हो चुकी हुई है। तो ये था एक बड़ा चौंका देने वाला मामला कि एक शख्स जो गायब हुआ और फिर वो सीधा जाके नमूदार हो रहा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से, उसके दफ्तर से। तो अली नवाज़ वन की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई एक बड़ी पुरजोश आवाज़ थे और बड़ी एक जिन पर एतबार किया जाता है कि जो किसी भी तहरीक, किसी की जमात के जो रीढ़ की हड्डी होते हैं जो लोग, उनमें उनका शुमार होता है। और इसकी वाज़ेह मिसाल यहाँ से मिलती है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब अपनी एक सीट छोड़ी थी तो ज़िमनी इलेक्शन पे अपनी जीती हुई सीट पे अली नवाज़ वन को टिकट दिया था और फिर वहाँ से वो जीते थे और फिर वो वज़ीर बने थे। यानी कि इमरान खान को उन पर इतना एतमाद था और एतमाद की वजह क्या थी कि वो हमेशा इमरान खान के साथ खड़े रहते थे। लेकिन वो तमाम एतमाद, वो तमाम तर मामलात धरे के धरे रह गए। उनको पहले उठाकर गायब कर दिया गया और फिर कुछ दिन गुज़रने के बाद उनको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल कर लिया गया और वहाँ से फिर तस्वीर जारी होती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये सोचने की बात है कि कैसे ये हो सकता है कि अगर एक शख्स गायब होता है तो फिर वो अगर किसी जगह पे नमूदार होता है तो इट्स मीन कि गुमशुदा करने वाले भी फिर वही लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आम बंदा किडनैप होता है, अगर हम एक आम शहरी की मिसाल ले लेते हैं। एक शहरी कहीं से गायब हो जाता है और हम 10-11 दिन उसको ढूँढते रहते हैं और वो नहीं मिलता। फिर पता चलता है जी कि 10, 12, 15 दिन के बाद ना वो फलाँ घर से उसने पिक्चर लगा दी कि जी मैं यहाँ पर हूँ और मैं इन लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ। तो फिर वहाँ से वाज़ेह क्लू मिलता है कि हम कोशिश करेंगे कि वो जिस घर से नमूदार हुआ, जिन लोगों के साथ नमूदार हुआ, उन बार तहकीकात की जाएँ, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए कि जी ये बंदा आपको कहाँ से मिला, ये इतने अरसे से गुम था और इसने कोई ऐसा बड़ा क्राइम भी नहीं किया हुआ था और अगर किया भी था तो अगर किसी एजेंसी ने उठाया होता तो वो बता देते कि हमारे पास है, तो किसी एजेंसी ने ये नहीं कहा कि वो हमारे पास है। तो डेफ़िनेटली फिर हम उन तमाम क्लूज़ पे तहकीकात करवा के तो कल्प्रिट तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इस मामले में कल्प्रिट तक पहुँचना शायद कि मुमकिन नहीं है क्योंकि जो ही कोई भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफ़ॉर्म से आकर कह देता है जी कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो बिल्कुल खामोशी तारी हो जाती है और चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो आजकल हम यही देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी एक्टिव कारकुनान हैं, उनको पहले उठा लिया जाता है और फिर उठाने के बाद उनको या तो किसी प्रोग्राम में बिठा दिया जाता है और वहाँ पर आके वो तौबा तैब करके अपने गुनाहों का अज़ाला कर लेते हैं या फिर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ़्तर से नमूदार हो जाते हैं। तो ये दफ़्तर वालों को और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों को पूछना ज़रूर चाहिए कि जी ये कहाँ से आपको बंदा मिला है? ये तो गुम था और अगर आप लोग ऐसे 10-10 दिन बंदों को उठाकर अपनी जमात में शामिल करवा रहे हैं, तो ये कौन-सा लॉ है? किस कानून के मुताबिक आप इस मुल्क में को रूल करने जा रहे हैं? और क्या ये आप इस तरीके से इलेक्शन करवाएँगे इस मुल्क में?
10-10 दिन आप बंदों को गायब रखते हैं और फिर उसके बाद नमूदार करवा लेते हैं और फिर आप कहते हैं जी कि ये बिल्कुल अब पाक साफ़ हो गया है और ये अब हमारे पास आ गया है तो सब ओके हो गया। तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स और किस तरह की सियासत, किस तरह का माहौल आप लोग बना रहे हैं? इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे अगर इलेक्शन करवा भी लेते हैं तो क्या क्या इससे मुल्क की बेहतरी हो सकती है? मतलब ये आप कौन-सा पॉलिटिकल कल्चर यहाँ पर लेकर आ गए हैं जी कि ज़बरदस्ती से बंदूक को उठाओ और उनको डराओ, धमकाओ, 10-11 दिन कहीं छुपा के रखो और फिर ऐलान करवा दो जी कि मैं ठीक हूँ जी, मैं ठीक हूँ और मैं आपके साथ हूँ। तो अभी अली नवाज़ जवान साहब का वाक़या हमारे सामने है और एक और इंतहाई करीबी साथी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के इमरान खान साहब के फवाद चौधरी साहब, उनको भी उठा लिया गया हुआ है। वो भी हालाँकि उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का ऐलान बड़ा शुरू में कर लिया था ताकि उनको कोई मुसीबत झेलना ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद उनको उठा लिया गया हुआ है एक बार फिर। और कल जब हमने देखा कि भारत वर्ल्ड कप हार गया, तो ऑस्ट्रेलिया को हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने ट्वीट पर मुबारकबाद दी। तो उस ट्वीट के जवाब में जो फवाद चौधरी की अहलिया हैं, उन्होंने बड़ी इल्तिजा की हुई थी जी कि हमारी भी रिक्वेस्ट सुन लें, मेरी जो बच्ची है वो अपने बाप से मिलना चाहती है और हमें नहीं मिलने दिया जा रहा और उनका कोई अता पता नहीं है, तो काइंडली हमारी भी रिक्वेस्ट सुन लें और ऐसे ना करें। तो मतलब कि यहाँ पर चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हुई हैं कि हमारे जब वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया की टीम को मुबारकबाद देते हैं तो वहाँ पर भी लोग उनको टक्कर जाते हैं कि नहीं, अपने घर पे आप देखें, घर में कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो जो फवाद चौधरी की अहलिया हैं, उनका ट्वीट मौजूद है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की ट्वीट के ऊपर लिख के उनको रीपोस्ट किया हुआ है कि हमारी रिक्वेस्ट भी देख लें, मेरी बच्ची मेरे शौहर के साथ मिलना चाहती है, वो अपने वालिद के साथ मिलना चाहती है, तो हम मेहरबानी करके इस मामले को भी देखें। तो जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, बेशक वो निगरान ही हो, तो वो पूरी रियासत में जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आज फवाद चौधरी को किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने उठाया या जिसने भी उठाया, तो इसके अलावा अली नवाज़ को अगर 10 दिन किसी ने गायब रखा है, तो ये ज़िम्मेदारी एट द एंड निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर जाती है। उनको इस जहाँ में भी इसका जवाब देना पड़ेगा और अगले जहाँ में भी जाकर जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो सारा सिलसिला निकल पड़ा है, इससे एक बहुत गंदा सियासी कल्चर यहाँ पर पनप रहा है और ये एक नई रवश है जो इस बार पहली बार इलेक्शन में देखने में आई है। इससे पहले ये होता था कि आप बंदे तोड़ते थे, कुछ उनको मॉनेटरी इंटरेस्ट दिखाते थे, कुछ बिज़नेस के रिलेटेड इंटरेस्ट होते थे लोगों के, उनकी बेस पे, लालच की बेस पे लोगों को खरीदा जाता था। खरीदो-फ़रोख्त पहले भी होती थी, लेकिन डरा-धमका कर, लोगों को किडनैप करके, लोगों को गायब रख के, इस तरीके से अपनी जमातों में शामिल करने की रवश, ये इस साल इस इलेक्शन में सामने आई है और ये बड़ा बुरा सियासी कल्चर है और तमाम सियासी जमातों को और स्टेक होल्डर्स को इस तरह के कल्चर को इग्नोर करना चाहिए, इस तरह के कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसकी दिलादारी करनी चाहिए और ये तरीक़ेकार बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप ज़बरदस्ती पे लोगों को उठा के गायब कर लें सिर्फ़ सियासत के लिए। सियासत है, सियासत सारे करें, ग्राउंड में जाकर खेलें, आप अवाम में जाएँ, अवाम में जाने का कॉम्पिटिशन होना चाहिए। ये कॉम्पिटिशन हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि कौन किसको उठा के ले जाएगा। तो ये बड़ा बुरा सियासी कल्चर है जो इस वक़्त पाकिस्तान में पनप रहा है। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो फिर वक़्त आप तक पहुँच सके। अरसलान मलिक की साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।